जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन पे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? आपका जनजातीय विद्रोह। क्या पढ़ेंगे जी? आपका जनजातीय विद्रोह। दूसरा पढ़ेंगे आपका मजदूर आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? दूसरा मजदूर आंदोलन। ये दो टॉपिक आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। जनजातीय विद्रोह मोस्ट ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो पे जो नए हैं उनको मैं 2 मिनट जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री में क्लास कराया जाता है। फ्री में आपको MCQ उपलब्ध कराए जाएंगे वीडियो के माध्यम से, और उसका PDF भी आपको दिया जाएगा। सर बोलोगे वीडियो कहाँ से मिलेंगे? आप मस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली आपको वीडियो मिलेगा। साथ में PDF, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260। ठीक है, इस नंबर पे आप सेंड PDF करके व्हाट्सअप करिए, आपको PDF मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा डेली आपका जो चैनल वीडियो डलेगा उसका। ठीक, और अभी आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में छत्तीसगढ़ का जो GS है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर बचा है जो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय विद्रोह पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरा प्ले लिस्ट में डाला है। जो अभी नए देख रहे हैं वो एक बार प्ले लिस्ट में जाके देखिए। भूगोल का है, आपका जनजाति है, इन सब का वीडियो डाला, इतिहास का, सारी चीज़ों का पूरा नंबर वाइज आपका वीडियो प्लेलिस्ट में डाला है। बहुत अच्छे से कोशिश किया मैं आप लोगों को समझाने के, MCQ माध्यम से, MCQ के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से भी, थ्योरी भी वहाँ पे बताया हूँ। तो ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। ये लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है। ठीक, ओके, अपन ज़्यादा बात ना करते, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, कौन सा विद्रोह? ये विद्रोह बहुत बार पूछा है ना। चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी। देखो, चालुक्य वंश किसको बोलते हैं? नहीं पता है तो याद रख लीजिए, काकतीय वंश। बताया हूँ मैं ना, काकतीय वंश को क्या बोलते हैं? चालुक्य वंश बोलते हैं। किसको? काकतीय वंश को। तो ये चालुक्य वंश का पतन का कारण क्या है? आपका हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? हल्बा विद्रोह। अब ये हल्बा विद्रोह शुरू कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, हल्बा विद्रोह स्टार्टिंग हुआ 1774 से 1777, 1774 से 1777 के मध्य। ठीक, 77 के मध्य किनके बीच हुआ था ये? अजमेर सिंह, क्या है आपका? अजमेर सिंह व दरियाव देव के बीच। अजमेर सिंह और दरियाव देव के बीच हुआ था। याद रखेंगे किनके बीच? अजमेर सिंह और आपका दरियाव देव के बीच हुआ था। अजमेर सिंह और दरियाव देव के बीच हुआ था। ठीक, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्थान पूछेगा, स्थान, शुरुआती स्थान कहाँ है? आपका डोंगर बस्तर में है ना। कहाँ पे? डोंगर बस्तर में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ, नेतृत्वकर्ता है आपका अजमेर सिंह। कौन है? आपका अजमेर सिंह। जब हम लोग काकतीय वंश पढ़ रहे थे तो थोड़ा इनका डिटेलिंग बताया था मैं। कौन है आपका नेतृत्वकर्ता? है अजमेर सिंह। कौन है नेतृत्वकर्ता? अजमेर सिंह। इनका कारण क्या है? कारण के लिए यहाँ पे देखते हैं इनका कारण। मेन कारण क्या है? इसका कारण है आपका अजमेर सिंह। कौन है? अजमेर सिंह व दरियाव देव। ठीक है, आपका दरिया देव के मध्य उत्तराधिकारी। दरिया देव के मध्य क्या है? उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी। कैसी हुई थी? उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप आपका 6 अप्रैल, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है ना, 6 अप्रैल 1778, 6 अप्रैल 1778 को कौन सी संधि हुई थी? कोटपाल संधि। कोटपाल की संधि। कौन सी संधि हुई थी जी? आपका कोटपाल की संधि के तहत बस्तर जो है भोसला शासकों के अधीन आया था। किसके तहत? बस्तर जो है भोसला शासकों। कौन से शासक है? भोसला, मतलब मराठा। भोसला शासकों के अधीन आया था। कौन सी संधि के तहत? कोटपाल संधि के तहत। एक बार रिपीट करता हूँ इसको। ठीक, चालुक्य वंश मतलब काकतीय वंश। काकतीय वंश का पतन का कारण आपका हल्बा विद्रोह। ध्यान से अगर ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं ना, यहीं के यहीं याद कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन ध्यान से आप सुने और देखें। पतन का कारण हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह जी? हल्बा विद्रोह। अब ये हल्बा विद्रोह शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 1774 से 1777, 1774 से 1777 को शुरू हुआ। ठीक, अजमेर सिंह व दरियाव देव के बीच हुआ था। किनके बीच? अजमेर सिंह और दरिया देव के बीच। स्थान कहाँ है? डोंगड़ बस्तर में। कहाँ है आपका? डोंगड़ बस्तर में। इसके नेतृत्वकर्ता
ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेतृत्व करता है अजमेर सिंह। कौन है? अजमेर सिंह। कौन है? अजमेर सिंह। ठीक, और इनका कारण क्या है? कारण भी पूछता है। तो अजमेर सिंह व दरियादेव के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई। उत्तराधिकारी मतलब सिंहासन वाली बात हो गई, मैं बैठूंगा सिंहासन पे, मैं बैठूंगा। अभी भी हम लोग लड़ते हैं ना ज़मीन के लिए, नहीं ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है, अभी भी लड़ रहे हैं, अपने घर में भाई बहन में लड़ रहे हैं, माँ बाप में लड़ रहे हैं। वैसी तरीके से अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच इनका कारण है। 6 अप्रैल 1778, याद रखेंगे 6 अप्रैल 1778 को कोटपाल की संधि के तहत, कोटपाल की संधि के तहत जो बस्तर है, कौन? बस्तर भोसला शासन के अधीन आया था। ठीक, बस्तर जो भोसला शासन के अधीन आया था, इसको नोट डाउन आप लोग कर लेना। तो चालुक्य वंश के पतन का कारण आपको भी बताया मैं, क्या है आपका कारण? आपका हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? आपका हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह जी? आपका हल्बा विद्रोह। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आया? देखो, मराठा क्या बताया था? मराठा में बताया था आपका भोसला। ठीक, मराठा मतलब भोसला। अब बस्तर किसके तहत आया था? अभी बताया हूँ मैं ना। इसका कमेंट करके आंसर दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, इसका कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखते हैं भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ। जो भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ ये बताना है। भोपालपट्टनम का संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ना, 1795। कब? 1795 को भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह। इस दौरान विट्ठल राव सूबेदार थे, याद रखेंगे। इस दौरान सूबेदार क्या है आपका? सूबेदार। सूबेदार कौन था पूछा जाता है ना, तो आपका विट्ठल राव, विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर क्या थे? इनके सूबेदार थे। किनके? भोपालपट्टनम संघर्ष के समय विट्ठल राव दिनकर इनके सूबेदार थे, याद रखेंगे। भोपालपट्टनम संघर्ष में सूबेदार विट्ठल राव दिनकर। डेट याद रखेंगे 1795, 1795 याद रख लीजिए, 1795। कौन है? 1795। ठीक, मेरा डेट ऑफ बर्थ याद है नहीं है, मैं बता रहा हूँ 1795 कब है? 1795 कब? 1795। कोई पूछे तो बताना सर का डेट ऑफ बर्थ है 1795। भोपालपट्टनम संघर्ष, कौन सा? भोपालपट्टनम संघर्ष, जैसा आप रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? कंपनी मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। कब हुआ था? ये हुआ था आपका, कब हुआ था जी? 1800, बताओ आंसर बताओ। 1825 में। ठीक, कब हुआ था? 1825 में हुआ था। लेकिन हमको 1825 तक ही सीमित नहीं रहना है, इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं, क्योंकि परलकोट विद्रोह ना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आपके देखो परलकोट विद्रोह का क्या है, शुरू कब हुआ? 1800, ये 1824 से 25 याद रखेंगे ना। बाई दफ़े अगर 24 रहा तो 24 लेंगे, 25 है, अगर दोनों है तो 24 को लेंगे। 25-24 होता है, सॉरी 24-25 है ना, शुरू हुआ। ठीक, आपके शासक कौन थे? क्या बोलते हैं? शासक। शासक कौन थे? शासक पूछा जाता है आपका महिपाल देव। कौन है आपका? महिपाल देव। जब हम लोग काकतीय वंश पढ़े थे तो मैं बताया था, कौन है आपका? महिपाल देव शासक थे। महिपाल देव शासक थे। इसके नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है ना, नेतृत्व करता है आपका गेंद सिंह। कौन है आपका नेतृत्व करने वाला? कौन था? गेंद सिंह। ठीक है, गेंद सिंह। गेंद सिंह को भूमिया की पदवी दी थी। भूमिया की पदवी दी गई थी। किनको? गेंद सिंह को। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, भूमिया की पदवी किसको दी थी? गेंद सिंह को दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसी में ना, अभी इसी के बारे में देखते हैं। इनका कारण क्या था? जो परलकोट विद्रोह हुआ उसका कारण क्या था? जो अबूझमाड़ी थे। कौन? आपका अबूझमाड़ियाँ। जो अबूझमाड़ियों के शोषण, अबूझमाड़ियों के शोषण मुक्त के लिए, अबूझमाड़ियों के शोषण मुक्त के लिए, अबूझमाड़ियों के शोषण मुक्त के लिए था। ठीक है, इसका आपका दमन किया था, पूछा जाता है ना। जो परलकोट विद्रोह का दमन किया था कैप्टन पेबे ने। किसने? पेबे ने दमन किया था। किसने? पेबे ने। और 20 जनवरी, ये डेट आप लोग पूरा छाप लो जहाँ छापना है, 20 जनवरी 1825, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 20 जनवरी 1825 को आपको जो गेंद सिंह उसको फांसी दे दिया गया था।
किनको, गेंद सिंह को क्या दे दिया गया था जी, फांसी दे दिया था, गेंद सिंह को फांसी दिया गया था। इसी कारण इसको गेंद सिंह को बस्तर का क्या बोलते हैं, आपका बस्तर का पहला शहीद बोला जाता है। बस्तर का पहला शहीद, जो बस्तर वाले हैं याद रख लीजिए, बस्तर का पहला शहीद कौन है, आपका गेंद सिंह। बस्तर का पहला शहीद कौन है, गेंद सिंह। कौन है, आपका गेंद सिंह। ठीक, एक बार रिपीट करता हूँ इनको। ठीक, आपका परलकोट विद्रोह शुरू हुआ 1824 से 25 में। शासक थे महिपाल देव। कौन थे, महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह। इसको भूमिया की उपाधि दिया गया था। 3 चीज़ें यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कारण देखिए, कारण क्या है, कारण है अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करना। अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करना। दमन किया था पेबे ने। आप 20 जनवरी 1825 याद रखेंगे, गेंद सिंह को फांसी दिया था 20 जनवरी। कब है, 20 जनवरी 1825। 20-1-25 याद रख सकते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं 20-1-25, 20-1-25, लेकिन 25 आपको 1825 याद रखना है। गेंद सिंह है। कारण क्या आपका, इसीलिए गेंद सिंह को बस्तर का पहला शहीद माना जाता है। बस्तर का पहला शहीद कौन है, आपका गेंद सिंह। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा परलकोट विद्रोह 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबूझमाड़ियों द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। देखो, कारण भी बताया है, अबूझमाड़ियों द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था, ये कारण भी बता दिया है ना। तो कौन सा विद्रोह हुआ था अबूझमाड़ियों द्वारा, आपका कौन सा विद्रोह हुआ था, आपका परलकोट विद्रोह। कौन सा, आपका परलकोट विद्रोह। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परलकोट विद्रोह। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। कौन सा विद्रोह है, बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है कौन सा जी, आपका। इसका आंसर जानने से पहले थोड़ा सा विद्रोह के बारे में बताता हूँ कि इसके बारे में, आपका विद्रोह थोड़ा सा समय लीजिए, समय लेके बताता हूँ मैं कुछ विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले पढ़े अपन हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह, हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह का शुरू कब हुआ जी, बताया 1774 से 1777 में शुरू हुआ हल्बा विद्रोह। ठीक, शासक कौन थे बताया हूँ मैं, इसका शासक था अजमेर सिंह। कौन है, आपका अजमेर सिंह इसके शासक थे। स्थान भी बताया हूँ, कहाँ से स्थान है आपका, नोट डाउन करते जाना ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस्तर, डोंगढ़ बस्तर में। ठीक, इसके शासक थे। उसके बाद और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, इसका कारण क्या था, उत्तराधिकारी के लिए लिख लेना, कारण क्या था, उत्तराधिकारी के लिए था। एक विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह देखते हैं, परलकोट विद्रोह। अभी देखें परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह का शुरू कब हुआ, आपका 1824 से 25 बताया हूँ, है ना। शासक कौन था बताया हूँ मैं, आपका शासक थे आपका महिपाल देव। कौन था जी, आपका महिपाल देव, है ना, महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता भी बताया हूँ मैं, आपका गेंद सिंह। कौन थे, नेतृत्व करता है आपका गेंद सिंह। कौन है, आपका नेतृत्व करने वाला गेंद सिंह। उसी में और बता रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या था, कारण, उद्देश्य या कारण बोल सकते हैं। जो अबूझमाड़ी हैं, पूछा जाता है ना, ये अबूझमाड़ियों का शोषण, अबूझमाड़ियों के जो शोषण के लिए, है ना। और ये जो कारण के बाद इसका दमन किसने किया, ये पूछा है। दमन पेबे ना, पेबे ने दमन किया। किसने, पेबे ने दमन किया है। और आपका 20 जनवरी, कब जी, 20 जनवरी 1825 को जो नेतृत्व करता थे गेंद सिंह को फांसी दे दिया गया। क्या दिए, गेंद सिंह को आपका फांसी दे दिया गया। इसीलिए इसको बस्तर का पहला शहीद बोला जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बस्तर का पहला शहीद। बस्तर का पहला शहीद किनको बोला जाता है, आपको गेंद सिंह को बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा विद्रोह। ठीक, तीसरा विद्रोह आपका मेरिया विद्रोह याद रखेंगे। एक तो बताया था मैं, एक शासक बताऊंगा, मेरिया, और एक तारापुर विद्रोह। कौन सा, मेरिया और तारापुर विद्रोह। मेरिया और तारापुर विद्रोह, मेरिया ना, मूरिया नहीं, मेरिया और तारापुर विद्रोह। तो मेरिया और तारापुर विद्रोह के शासक कौन थे, आपका भूपाल देव। ठीक, तो पहला देखते हैं मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह का आपका सन है 1842 से
सॉरी 1842 से 63 में इसका शुरुआत हुआ। शासक याद रखेंगे, आपका शासक अभी बताया मैं, भूपाल देव। कौन है आपका? भूपाल देव। नेतृत्व करने वाला कौन है जी? इसका नेतृत्व करने वाला है आपका हिरमन मांझी। नेतृत्व करने वाला आपका कौन है? नेतृत्व करने वाला हिरमन मांझी। किसका? मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हिरमन मांझी। किसने किया था? हिरमन मांझी। एक बार रिपीट करता हूँ, नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? हिरमन मांझी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब इतना सब चीज़ें तो मेरिया मांझी ऐसे याद रखेंगे। एक साथ बोलते जाइए, एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मेरिया मांझी नहीं भूलोगे, मैं आज तक नहीं भूला हूँ इसको। मेरिया मांझी एक साथ बोलना ना, मेरिया मांझी। जैसे आपका सरनेम है, जैसे मेरा नाम युगल शर्मा एक साथ बोलता हूँ तो शर्मा को तो हटा नहीं सकता ना, शर्मा लगा के, तो इसका सरनेम समझ लो मेरिया मांझी। रिपीट करो, मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, मेरिया मांझी। रिपीट, मेरिया मांझी। ठीक, इसका दमन किया था, जो मेरिया विद्रोह है उसका दमन किसने किया था? पेबी ने किया था, सॉरी कैंपवेल ने किया था। किसने किया था? कैंपवेल ने। इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा आपका सन पूछता है, शासक पूछता है और नेतृत्व करने वाला। तो मेरिया मांझी बोलूँगा। मेरिया कौन सा है? मांझी, मेरिया मांझी। ठीक, चौथा विद्रोह देखते हैं। आपका चौथा विद्रोह तारापुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तारापुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह जी? तारापुर का विद्रोह। ये चला है 1842 से 54 तक। कब? 1842 से 54 तक तारापुर का विद्रोह चला है। शासक सेम शासक है भूपाल देव। कौन है आपका? भूपाल देव। इसके नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता दलगंजन तारा। देखो मुंह से निकल रहा है मेरा ना, दलगंजन तारा निकल रहा है, मतलब इसका नेतृत्वकर्ता नाम निकल रहा है, विद्रोह भी निकल रहा है। दलगंजन सिंह। क्या है आपका? दलगंजन सिंह। इसको कैसे लिखेंगे? आपका दलगंजन तारा। क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दलगंजन। एक साथ बोलेंगे, दलगंजन तारा। तो तारापुर विद्रोह का नेतृत्व करने वाला दलगंजन, तो निकल जाएगा दलगंजन तारा। दलगंजन तारा बोलिए, दलगंजन तारा। एक साथ, दलगंजन तारा, दलगंजन तारा। रिपीट करता हूँ, दलगंजन तारा। ठीक, तो तारापुर विद्रोह में सन देखिए 1842 से 54, शासक भूपाल देव, नेतृत्वकर्ता आपका दलगंजन सिंह। ठीक, यहाँ पे देख, ओ गलत बटन दब गया, 2 मिनट मत होना भगवान, बाहर हो जाता हूँ यार। इसमें कहाँ रिकॉर्डिंग कर दिया, 2 सेकेंड ना। कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल। अब ये उतना सारा लिख के बताया था, सब मिट गया, ऐसा लग रहा है कोई मिट गया। देखो ठीक है, आप लोग वीडियो रिपीट करके उसको देख लेना। अब 3 विद्रोह एक साथ बताता हूँ। मैं आपको जब पढ़ा रहा था, क्या काकतीय वंश, तो मोबाइल नंबर बताया था 1856, 1859 और 1876। क्या? 1856, 1859, 1876। रिपीट करता हूँ, 1856, 1859, 1876। 1856 को आपका लिंगागिरी का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह जी? लिंगागिरी का विद्रोह 56 में। 59 में आपका कोई विद्रोह, 59 में आपका कोई विद्रोह, और 76 में आपका मुरिया ना, मेरिया नहीं, मुरिया विद्रोह। ठीक, मुरिया विद्रोह। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिंगागिरी का विद्रोह। ठीक है, कौन सा? लिंगागिरी का विद्रोह। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा लेकिन अच्छा चीज़ जानकारी मिलेगा आपको। 1856 को आपका कौन सा विद्रोह हुआ? लिंगागिरी का विद्रोह। ठीक, लिंगागिरी का विद्रोह हुआ 1856 को। ये 1856 को हुआ। इसको बस्तर का, किसका? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम बोला जाता है। महान मुक्ति संग्राम बोला जाता है। ठीक, इधर आ जा भाई। मुक्ति संग्राम बोला जाता है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसको बोला जाता है? लिंगागिरी विद्रोह को बोला जाता है। इसके शासक, जो तीनों विद्रोह है, लिंगागिरी, कोई और मुरिया, इसके शासक होंगे भैरम देव। कौन होगा जी? आपका भैरम देव शासक। नेतृत्व करने वाला कौन सा हो जाएगा? ध्रुवा राव। क्या है आपका? ध्रुवा राव माड़िया। तो मैं इसको कैसे याद रखा हूँ? आपका लिंगा राव। क्या है आपका? लिंगा राव। 2-4 बार आप रिपीट करोगे, याद हो जाएगा, जन्मांतर तक नहीं भूलोगे। लिंगा राव।
एक बार बोलो लिंगा राव, रिपीट करो लिंगा राव, लिंगा राव। तो लिंगा से लिंगागिरी विद्रोह, राव से ध्रुवा राव मारिया। ठीक, ये हो गया आपका लिंगागिरी का विद्रोह। कौन सा हुआ? लिंगागिरी का विद्रोह। उसके बाद लिंगागिरी के विद्रोह के बाद आपका एक विद्रोह आता है, कौन सा? 1859 में आपका कौन सा विद्रोह जी? कोई विद्रोह, कोई विद्रोह। ठीक, ये कोई विद्रोह का शासक वही रहेंगे, भैरम देव। कौन है आपका शासक? है भैरम देव। नेतृत्व करने वाला था आपका कौन है? नेतृत्व किसने किया था? नागुला डोरला, नागुला डोरला। कौन है? नागुला डोरला। कौन है? नागुला डोरला। नारा क्या था? एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर है, मतलब एक साल, ये एक साल वृक्ष, ठीक, एक सिर के बराबर है। किसके? एक सिर के बराबर है, एक सिर के बराबर है। यह पहला विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक, तो बस इसमें इंपॉर्टेंट रखना, शासक रखना, नेतृत्व। तो इसका क्या है? कोई डोरला याद रखेंगे। क्या है आपका? कोई डोरला। क्या है आपका? कोई डोरला। क्या है जी? कोई डोरला। ठीक, अब एक विद्रोह देखते हैं आपका 1876। देखो ये पूछा भी गया है। 1876 को मुरिया विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह? आपका मुरिया विद्रोह। 1876 को मुरिया विद्रोह हुआ। ठीक, मुरिया विद्रोह। इसका भी शासक सेम है ना, इसका शासक है आपका भैरम देव। कौन है आपका? भैरम देव शासक है। नेतृत्व करने वाला पूछा जाता है झाड़ा सिरहा। क्या है आपका? झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा। तो इसको कैसे याद रखा हूँ मैं? मुरिया सिरहा। क्या है आपका? मुरिया, क्या है? मुरिया सिरहा, मुरिया सिरहा। क्या है? मुरिया सिरहा। क्या है? मुरिया सिरहा। क्या है आपका? मुरिया सिरहा। ठीक है, दमन किया है किसने? मैकजॉर्ज ने, मैकजॉर्ज ने। किसने? मैकजॉर्ज। इतना नहीं पूछेगा दमन का, बस याद रखेंगे शासक और नेतृत्व। सभी विद्रोह में शासक और नेतृत्व करने वाले का नाम याद रखेंगे। ठीक, तो अपन कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? अपन पढ़ लिए थे, ये क्वेश्चन पढ़ लिए थे, छठवां क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो किसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? अभी बताया, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाता है लिंगागिरी का विद्रोह। किसका? लिंगागिरी का विद्रोह। एक बार लिंगागिरी का विद्रोह बताता हूँ मैं। ठीक है, लिंगागिरी का विद्रोह कहाँ आपका? इसके नेतृत्वकर्ता मेन है, लिंगागिरी का नेतृत्व करता है आपका ध्रुवा राव। कौन है आपका? ध्रुवा राव। ठीक है, कौन है? ध्रुवा राव। ठीक है जी, नेतृत्व करने वाला कौन है? आपका ध्रुवा राव। ठीक है, कौन है? ध्रुवा राव। सन है आपका, कहाँ गया जी मार्कर? ये सन है आपका 1856। कब? 1856 को हुआ था, 1856 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विद्रोह। देखो कोई विद्रोह बीच में बताया था 1859, 1859 को कौन सा विद्रोह हुआ था? कोई विद्रोह। कब? आपका 1859 को कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह। नेतृत्व करने वाला भी बताया था मैं, नागुला डोरला, नागुला डोरला, नागुला डोरला। कारण क्या था? एक वृक्ष की तीव्र कटाई के कारण, इसलिए नारा दिया था, एक वृक्ष और एक सिर का नारा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरिया विद्रोह कब शुरू हुआ? मेरिया विद्रोह 1876 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1876 में। इसका सब चीज़ें बता दिया हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ? प्रथम मुरिया विद्रोह 1876 में। कब हुआ प्रथम मुरिया विद्रोह? कब हुआ? सेम क्वेश्चन है क्या जी? नहीं है, ओ 2 मिनट ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये मेरिया है। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया ना, यही कंफ्यूज नहीं होना है, मेरिया और मुरिया। तो सबसे पहले में आता है, में। देखो हम लोग आ ऐसा पढ़ते हैं, फिर ई, है ना? तो सबसे पहले मात्रा आता है, कहाँ गया जी? ये पहले मात्रा आएगा, ए और ए, है ना? नहीं जी, आपका इसमें क्या होता है, भूल रहा था मैं, यहाँ पे आ, है ना? अ और आ, इसके बाद ए आ जाता है, पहले में और फिर मुँह आएगा, मुरिया विद्रोह, है ना? में पहले आएगा, फिर मुरिया विद्रोह उसके बाद आएगा। तो
तो मेरिया विद्रोह आपका कब हुआ? आपका मेरिया विद्रोह आपका कब हुआ? मेरिया विद्रोह आपका 1800 कब बताया था जी? मेरिया विद्रोह में आपको बताया था, आपका मेरिया विद्रोह 1842 में बताया था। ठीक, मेरिया विद्रोह 1842 में आपको बताया था। अब ये मूरिया विद्रोह 1876, ये सही है। मूरिया विद्रोह 1876, शासक थे आपका भैरम देव शासक था। नेतृत्व किया था आपका झाड़ा सिरहा। ठीक, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 का विद्रोह जाना जाता है? तो किस नाम से? मूरिया विद्रोह, है ना, मूरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ था इसका भूमकाल का विद्रोह। शासक कौन थे? यहाँ पे शासक रुद्र प्रताप देव, याद रखेंगे, रुद्र प्रताप देव इनके शासक थे। कौन थे? रुद्र प्रताप देव। यहीं तक क्वेश्चन अगर पूछेगा भूमकाल विद्रोह तो सन पूछेगा और शासक, इससे ऊपर आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, 1910 में के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? देखो कौन था? रुद्र प्रताप देव। वही क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजाति विद्रोह और नेता सुम्मिलित हैं, ये बताना है। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, ठीक, डेट तो सही है लेकिन कोरा मांझी गलत है। ठीक, कोरा मांझी आपका गलत है। किसका? भोपालपट्टनम का विद्रोह कोरा मांझी आपका गलत है। इसको तो भोपालपट्टनम का विद्रोह किसने किया था ये बताओ तो। चलो कमेंट तो करो मेरे को, अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग भोपालपट्टनम का विद्रोह किसने किया था, आप लोग कमेंट करो। ठीक, लिंगागिरी का विद्रोह 1856, तो लिंगा राव बताया हूँ, ध्रुवा राव, तो ये भी गलत है ना। कोई विद्रोह सन तो सही है लेकिन कोई डोरला है ना, नागुला डोरला, तो ये भी गलत है। मूरिया विद्रोह 1876, मूरिया सिरहा बताया, तो क्या बताया हूँ? मूरिया सिरहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूरिया सिरहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका श्रमिक आंदोलन? प्रथम राजनांदगांव में हुआ था। ठीक, श्रमिक आंदोलन, इसके आंदोलन के आपका मेन हीरो कौन था? नेतृत्व करने वाला आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह, याद रखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन है आपका? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिक की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? अभी बताया जो मजदूर मिल हुआ था उसका नेतृत्व करने वाला ठाकुर प्यारेलाल। कौन है आपका? ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए? देखो अगर श्रमिक आंदोलन पूछा तो राजनांदगांव जाना है। कहाँ जाना है? राजनांदगांव। अब 3 बार देख लेते हैं, एक हुआ 1920, एक हुआ 1924 और एक हुआ 1937। 3 डेट 1920, 1924, 1937। रिपीट करता हूँ, 20, 24, 37। बोलो 20, 24, 37, 20, 24, 37। सभी कहाँ हुए? राजनांदगांव में। कहाँ? राजनांदगांव में। तीनों हुए राजनांदगांव में। और तीनों के हीरो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। कौन है आपका? ठाकुर प्यारेलाल। कौन है तीनों का हीरो? ठाकुर प्यारेलाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी? किसके विरुद्ध? बेगारी प्रथा के विरुद्ध। बेगारी प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी? आपका सेवता ठाकुर ने। किसने? सेवता ठाकुर ने उठाई थी आवाज़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन, इस राज्य के डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? 1000 बार पूछा गया है ना, टिक लगा लेना, IMP ट्रिपल स्टार। ठीक, तो डोंडी लोहारा जमींदारी विद्रोह कब हुआ था? 1937 में। कब? 1937 में हुआ था जमींदारी विद्रोह आपका 1937 में डोंडी लोहारा में। ठीक है, डोंडी लोहारा जमींदारी विद्रोह 1937 में। डोंडी लोहारा जमींदारी विद्रोह 1900, किसान आंदोलन है ना, किसान आंदोलन कहाँ? 1937 डोंडी लोहारा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? मतलब कि छत्तीसगढ़ रियासत में कौन सा रियासत है जो भारतीय संघ में विलय के बाद भी जारी रहा? तो कहाँ है आपका? शक्ति।
कहाँ जारी रहा, आपका शक्ति में विलयीकरण के बाद भी आपका जारी रहा। ठीक, तो टोटल हम लोग यहाँ पे 19 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं। ओके जी, तो आज हम लोग का ये छत्तीसगढ़ चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। एक बचा है सिर्फ सहकारिता, सहकारिता बोलता हूँ जी, साहित्य। क्या बचा है? साहित्य। इस चैप्टर को कभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन छत्तीसगढ़ का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं थ्योरी के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत का भूगोल नेक्स्ट डे। ठीक है, भारत का भूगोल आप लोग इसको अगर हो तो पढ़ के आना, नहीं तो मैं इसको अच्छे से एकदम अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो आपको प्राप्त हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद साथियों।